हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जननेत्र। ठीक है, इससे पहले आप और भी चीजें पढ़ चुके हैं। और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर क्या होता है, इसे हम अंग्रेजी में एसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो आप सोच रहे होंगे ये प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ऐसी धारा जो समय अंतराल पर चेंज होती रहे। ठीक है, समय अंतराल पर चेंज होती रहे। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा आपको कि देखिए, मान लेते ये वायर है, हमारा तार है ए से बी। ठीक है, ए से बी जब प्रत्यावर्ती धारा मतलब देखिए धारा कुछ समय बाद इधर चलेगी तो कुछ समय बाद इधर, थोड़े समय के अंतराल में इसका जो इसकी दिशा है परिवर्तित होती रहेगी। इसकी दिशा परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है, थोड़े थोड़े समय अंतराल में इसकी दिशा क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, परिवर्तित होगी। ठीक है, इसी को हम प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर कहते हैं। ठीक है, जनरेटर। ठीक है, इसी को कहते हैं। देखिए अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं और आपको देखते हैं कि किस तरीके का डायग्राम होता है। देखिए ये डायग्राम होता है कि दो चुंबक होते हैं, एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है। ठीक है, ये चुंबक N है, ये S है। आप इतना जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो N से और S की तरफ होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा N से S की तरफ होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बीच में कुंडली रखी हुई है। क्या कुंडली? ठीक है, कुंडली है इन दोनों पोलों के बीच में, चुंबक के पोलों के बीच में एक कुंडली है, इस तरीके से, इस तरीके की कुंडली है। और वो किस तरीके की? आयताकार है। ठीक है, इस तरीके की। इस कुंडली का नाम मान लेते हैं ए बी सी डी है, इस तरीके की। ठीक है, ये कुंडली इस तरीके की है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं कि ये कुंडली किस टाइप की है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी कुंडली है, आपको दिख रही होगी कुंडली। ठीक है, अब इनका नामकरण कर लेते हैं। देखिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, डी है। जब यहां पर बी है तो यहां बी है, यहां ए है तो यहां ए है, और यहां सी है तो यहां सी है, और यहां डी है तो यहां डी है। ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये कुंडली क्या करती है। देखिए कुंडली मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से चक्कर लगाती है, इस तरीके से। देखिए जब ये कुंडली चक्कर लगाएगी, जब ये कुंडली चक्कर लगाती है, चक्कर कैसे लगाती है? देखिए ये एक्सिस है, इस एक्सिस के इधर से इधर की ओर चक्कर लगाती है हमारी कुंडली। ठीक है, ये कुंडली है, इधर से इधर की ओर चक्कर लगाती है, यानी कि सी से बी की तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, मान लेते हैं ये कुंडली है हमारी, और कुंडली इस तरीके से चक्कर लगाएगी। तो देखिए कुंडली जब चक्कर लगाएगी, कुंडली जब चक्कर लगाएगी, कुंडली जब इस तरीके से चक्कर लगाएगी, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो जब ऐसे चक्कर लगाए, देखिए ऐसे है कुंडली, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई कटाव नहीं आ रहा है, कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं कट रही है। ठीक है, कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं कट रही है। और जब कुंडली चक्कर लगाती है इस तरीके से, जब कुंडली इस तरीके से चक्कर लगाती है, देखो तो यहां आएगी कुंडली तो कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसके पार होंगी तो कम कटेंगी, और इसके पार होंगी तो मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कटेंगी। ठीक है, मैक्सिमम। तो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से कटने पर क्या होगा? यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आएगा। क्या आएगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो यहां क्या होगा? यहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, जब चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आएगा, जब चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आएगा, जब हमारी कुंडली इस तरीके से घूमती है, जब हमारी कुंडली इस तरीके से घूमती है, तो क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उससे हमारी विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, जो प्रेरित धारा है उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इस टॉपिक के आधार पर जो अगला चैप्टर है वो शुरू होगा और ये चैप्टर इस टॉपिक के साथ ही खत्म होगा। इस टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर खत्म होगा। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के साथ ही ये चैप्टर खत्म होगा और जो अगला चैप्टर है इसी के आधार पर पूरा चैप्टर है। यह क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक आप अच्छे से समझेंगे तो अगला चैप्टर पूरा समझने में बहुत ही आसानी होगी आपको। ठीक है, ठीक है। आपको पीछे चैप्टर जब शुरू किया था उसी टाइम बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है, चुंबकीय क्षेत्र में चेंज आता है। चुंबकीय क्षेत्र में चेंज आता है, क्या उत्पन्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों? विद्युत वाहक बल। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा गेन होती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? उसी के आधार पर यह है कि ये कुंडली हमारी, जब ये कुंडली घूमेगी तो ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसके बाद विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए प्रेरित धारा को निकालने के लिए, हम प्रेरित धारा को निकालने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं और किस चीज से देखते हैं? प्रेरित धारा ए से बी में किस तरफ होगी, सी से डी में किस तरफ होगी। ठीक है, हम प्रेरित धारा को देखने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग भाई साहब थे और जो फ्लेमिंग भाई साहब का जो बाएं हाथ का नियम है वो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा हर चीज बताती है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो किस तरीके से बताती है देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम आगे क्या देखेंगे? हम देखेंगे प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, हमारी जो कुंडली जब घूमती है, जब कुंडली रोटेट होती है यानी कि घूमती है, चक्कर लगाती है, तो जो धारा की दिशा होगी वो किधर होगी। ठीक है, तो हम यूज किसका करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है उसका यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा दाएं हाथ ये है। ठीक है, वो कह रहा है अंगूठे को चालक की दिशा में, अंगूठे को हमें कहाँ रखना है? चालक की दिशा में। तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमिका को यानी कि बीच वाली उंगली को प्रेरित दिशा में। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा में। ठीक है, देखिए हमारी अंगूठा ये है। ठीक है, तर्जनी उंगली हम इसको कहते हैं। तर्जनी उंगली कौन सी है? ये वाली तर्जनी उंगली ये है। ठीक है, मध्यमिका यानी कि बीच वाली उंगली। ठीक है, तो हम इसी तरीके से लगाते हैं। देखिए हमारी ये वाली उंगली है, आप समझते हैं ना? ये वाली उंगली क्या बताएगी? चालक की दिशा। ये वाली उंगली क्या बताएगी? अंगूठा क्या बताएगा? चालक की दिशा। अंगूठा हमारा क्या बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों? चालक की दिशा। और ये तर्जनी उंगली है वो क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और फिर जो बीच वाली उंगली है वो प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, तो रखते हैं। देखिए हमारा ए से बी की साइड वाला अंदर के लिए पार्ट जा रहा है। ठीक है, हमारी ये कुंडली का ये अंदर के लिए जा रहा है। ठीक है, तो चालक की दिशा अंदर के लिए। ठीक है, चालक की दिशा अंदर के लिए। आप करके देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए तर्जनी उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, हमने लिखा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ होगी और अंगूठा हमारा चालक की तरफ, चालक की दिशा की तरफ। चालक की दिशा किधर है? यानी चक्कर किधर से किधर लग रहा है? सी से बी की तरफ, यानी कि इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होगी। ठीक है, आपको पता चल रहा है। और जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी उंगली, तो हमारी जो प्रेरित धारा है वो नीचे की ओर होगी। देखो आपको दिखाई दे रहा है जो प्रेरित धारा है वो नीचे की ओर। ठीक है, प्रेरित धारा है नीचे की ओर। ठीक है, इस तरीके से आप वीडियो रोक करके पॉज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ए से बी वाली लाइन में जो प्रेरित धारा की दिशा है, प्रेरित धारा की दिशा नीचे की ओर होगी। प्रेरित धारा की दिशा नीचे की ओर। ठीक है, मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसी के आधार पर पीछे वाला पूरा चैप्टर टिका हुआ है। जो आगे वाला आने वाला चैप्टर है एक इस टॉपिक को और आगे वाले जो चैप्टर आ रहा है उसका ये एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज का यानी कि सेतु का काम करता है ये टॉपिक और आने वाला चैप्टर है वो। ठीक है, ये टॉपिक आपने समझ लिया तो आने वाला चैप्टर है वो आपको बहुत ही आसानी से पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इतना फोर्स दे रहा हूं आपको समझने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं
बाएं हाथ है हमारा, दायां हाथ है, और दाएं हाथ में, ठीक है, इस तरीके से अंगूठे को हमने कहाँ रखा, चालक की दिशा में, और तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र, और जो हमारी बीच वाली उंगली है मध्यमिका है वो कहाँ है, प्रेरित धारा की दिशा में। प्रेरित धारा की दिशा आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेरित धारा की दिशा हमारी कहाँ होगी, इसमें नीचे की ओर। प्रेरित धारा की दिशा कहाँ होगी, नीचे की ओर, ठीक है। आपको इससे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। प्रेरित धारा की दिशा इसमें नीचे की ओर, यानी कि ए और बी में प्रेरित धारा की दिशा कहाँ होगी मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे की ओर, ठीक है। अब सी और डी में देखते हैं। सी और डी में देखिए, जब ये कुंडली घूम रही है, ठीक है, कुंडली ए बी वाली अंदर के लिए जा रही थी और सी और डी वाली बाहर के लिए आ रही है, ठीक है। तो बाहर के लिए आ रही है, ठीक है, तो चालक की दिशा बाहर के लिए होगी, चालक की दिशा बाहर के लिए इस तरीके से ही तो होगी, चालक की दिशा इस तरीके से ही तो होगी, ठीक है। देखिए अब इसी हाथ को ऐसे ही लेंगे, ठीक है, इस तरीके से किया कि देखिए दाएं हाथ को इस तरीके से किया, हमारी जो चालक की दिशा है बाहर की ओर है, और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र मतलब इधर से इधर की ओर है, तो तर्जनी उंगली, ठीक है। और जो बीच वाली उंगली है मध्यमिका है वो ऊपर की ओर है, मध्यमिका ऊपर की ओर, ठीक है। तो सी से डी में हमारी जो धारा की दिशा होगी ऊपर की ओर होगी, धारा की दिशा ऊपर की ओर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा धारा की दिशा ऊपर की ओर। अंगूठा क्या बता रहा है, चालक की दिशा, और तर्जनी उंगली हमारी क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमिका हमारी क्या बता रही है, प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है। तो धारा की दिशा इसमें क्या होगी, कहाँ होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसकी धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी, ठीक है। तो ये आपको इतना अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। हमने अभी देखा कि इस कुंडली में धारा की दिशा ए से बी में नीचे की ओर होगी और सी से डी में ऊपर की ओर, ठीक है। देखिए जब इस कुंडली के जो कुंडली होती है इसके मतलब दो बाहर निकले हुए होते हैं, यानी कि दो सिरे होते हैं, एक ये वाला ये वाला, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर एक चुंगी लगी हुई होती है, यानी कि गोल टाइप की चुंगी। जब ये घूमती है, ठीक है, इस टाइप से घूमती है इस तरीके से, ठीक है, तो ये चुंगी इनको छूती हुई जाती है, इधर आएगी तो इधर से छुएगी, इधर आएगी इधर से छुएगी, ठीक है। तो जो करंट बहता है इन्हें जो चुंगी घूमती है, यानी कि चुंगी के जो कुंडली घूमती है चुंगी को छूती हुई घूमती है। ये क्या है हमारा ब्रश, और दो चुंगी होती है, एक इस पर होती है एक इस पर, ठीक है। मैं बता दूं आपको एक बार, देखिए मान लीजिए ये हमारी मतलब चुंगी है, ठीक है, और ये कुंडली हमारी इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रही होगी, इस तरीके से। जब ये चुंगी घूमेगी तो इस तरीके से इससे तो मतलब घूमती रहेगी, इस तरीके से रोटेट होगी, पर इससे कभी अलग नहीं होगी, इससे कभी अलग नहीं होगी। तो ये है कि इसके संपर्क में रहेगी, इस चुंगी के संपर्क में रहेगी। तो इससे ये होता है कि इसके संपर्क में होती है तो जो करंट होता है इससे होता हुआ इस बल्ब में जाता है, ठीक है। बल्ब में जाकर के फिर इधर से इधर चला जाता है, ठीक है। तो जो करंट की दिशा नीचे से, यहां देखा हमने कि इस कुंडली में करंट की दिशा नीचे की ओर है, यहां से होगी इधर से इधर से इधर से, और इधर होती हुई ऊपर से इधर की ओर होगी, ठीक है। तो ये ब्रश क्या काम करते हैं, ये ब्रश सिर्फ देखिए ये इस तरीके से चुंगी, इस तरीके से हमारी कुंडली है, और इधर भी एक गोला रखा हुआ है चुंगी के, ठीक है, इधर भी एक चुंगी मतलब ये गोल टाइप का रखा हुआ है, और ये हमारी कुंडली घूमेगी तो ये इसके पास एक ब्रश होता है, वो इससे टच होकर चलता है, इस तरीके से ये घूमती है तो, ठीक है, टच होकर, तो इससे अलग नहीं हो पाता। इसी तरीके से यहाँ होता है, इसी तरीके से यहाँ होता है, और इस तरीके से टच होकर चलता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे अलग नहीं हो पाता, ये इसे कहते हैं ब्रश। इससे इधर भी ब्रश होता है, इधर भी ब्रश होता है, ठीक है। जब धारा प्रभावित होती है तो यहां से देखिए धारा की दिशा यहाँ ऊपर है, नीचे की इधर होगी, इधर से इधर होगी, इधर से इधर होगी, इधर से इधर होगी, ठीक है। तो सीधे आप देख रहे हैं कि धारा की दिशा वही होगी, ठीक है, आप देख रहे हैं कि धारा की दिशा वही होगी, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देख दोस्तों, ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि ये कुंडली आधे चक्कर पश्चात, ठीक है, देखिए हमारी कुंडली इस तरीके से थी, ठीक है, आधे चक्कर के पश्चात इस तरीके से घूमकर इस तरीके से आगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, आधे चक्कर के पश्चात कुंडली की दिशा ये होगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, कुंडली की दिशा ये होगी, यानी कि फिर देखिए इस तरीके से घूमी, इस तरीके से घूमी, और यहां दूसरा डायग्राम बनाया ये, ठीक है, आधे चक्कर पश्चात ये हुआ इसका, ठीक है। तो हम जब नामकरण करेंगे तो हमारा डी कहाँ गया यहाँ पे, और सी कहाँ गया यहाँ पे, और ए कहाँ गया यहाँ पे, और बी कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है। ये कब का काम है, आधे चक्कर के पश्चात, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। और देखिए छोटी वाली चूड़ी इधर आ गई, बड़ी वाली चूड़ी इधर आ गई, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें जो करंट होगा, ये धारा होगी, किधर से किधर के लिए होगी, ठीक है। घूम तो उसी तरीके से रही है, उसी तरीके से घूम रही है, इसी तरीके से फिर आएगी, फिर यही होगा, फिर आएगी, फिर आधे चक्कर के पश्चात क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जो धारा की दिशा है, ठीक है, ये अंदर के लिए घूम रही है, इसकी दिशा अंदर के लिए, बाहर की ओर, ठीक है, यही तो है। ये अंदर की ओर इस तरीके से ही तो घूमेगी, इस तरीके से ही तो घूमेगी, इस तरीके से ही तो घूमेगी, ठीक है। ये बाहर अंदर की ओर, ये बाहर की ओर। आपने अभी देखा था फ्लेमिंग के नियम से कि देखिए फ्लेमिंग के नियम से देखा था, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। गति है अंदर की ओर है, गति अंदर की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर, और जो मध्यमिका नीचे की ओर, ठीक है। तो इसमें धारा नीचे की ओर, देखो यहां परिवर्तन हो रहा है, धारा नीचे की ओर आ गई, यहां सी से डी में धारा ऊपर की ओर, यहां सी से डी में धारा नीचे की ओर, यहां सी से डी में, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहां से सी से डी में धारा ऊपर की ओर, यहां सी से डी में धारा नीचे की ओर। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि ये वाली ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो ये बाहर के लिए निकल रहा है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से करेंगे कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, ये वाली तर्जनी और अंगूठा बताता है गति की, गति मतलब गति की दिशा, और ये हमारी मध्यमिका क्या बताती है, प्रेरित धारा, ये चालक की गति, ठीक है। तो यहां पर क्या ए से बी की, बी में जो प्रेरित धारा होगी ऊपर की ओर, प्रेरित धारा कहां होगी, ऊपर की ओर, ठीक है। आपको पता चल रहा है प्रेरित धारा कहां होगी, ऊपर की ओर, ठीक है। प्रेरित धारा कहां होगी, ऊपर की ओर, ठीक है। पता चल गया होगा कि प्रेरित धारा ऊपर की ओर। तो इसमें क्या देखा आपने, ठीक है। देखिए ऐसे ही परिवर्तन आता है, ऐसे ही परिवर्तन आता है। कुंडली इस तरीके से ए में बी में, इधर इस वाले डायग्राम में देखिए ए से बी में घूमा, तो जो ए से बी में धारा नीचे की ओर है, और सी से डी में धारा के ऊपर की ओर है। इधर आकर के कुंडली जब परिवर्तित हुई, एक चक्कर पूरा लगा, एक चक्कर पूरा लगा, तो धारा में परिवर्तित आया, परिवर्तन आया, धारा में परिवर्तन, धारा बिल्कुल चेंज हो गई। धारा पहले सी से डी में ऊपर जा रही थी, अब सी से डी में नीचे की ओर, सी से डी में नीचे की ओर। आपको दिख रहा है सी से डी में नीचे की ओर, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि धारा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, धारा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक चक्कर के बाद धारा परिवर्तित हो रही है, ठीक है। एक चक्कर कुंडली लगा रही है, तो इस चक्कर के बाद धारा परिवर्तित हो रही है। तो इससे आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ चुका होगा कि इसी को प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर कहते हैं, कि जिस धारा में परिवर्तन आता है, जो धारा बदलती है, परिवर्तित होती है, उसी को प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, ठीक है। ये काम कौन से बेस पे करती है, देखिए मैं बता दूं कि ये काम कौन से बेस पे करती है। मान लेते हैं कि ये, इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर एक कपलिंग लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जब ये घूमती है, ये घूमती है, ठीक है, कुंडली घूमती है, तो इस पुली को घुमाती है, ठीक है। पानी जब इसके ऊपर गिरेगा तो ये पुली घूमेगी, जब ये पुली घूमेगी तो ये कुंडली घूमेगी, जब ये कुंडली घूमेगी तो धारा उत्पन्न करेगी। धारा उत्पन्न करेगी किस तरीके से, धारा वो होगी कि एक चक्कर के बाद परिवर्तित होती जाएगी, एक चक्कर के बाद, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देख कुंडली किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन काट रही है, और आपको दिख रहा होगा किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है धारा। देखिए समय समय पर कुंडली में, देखिए ध्यान से देखिए किस तरीके से परिवर्तित धारा हो रही है कुंडली में। समय समय पर देख रहे हैं आप कि धारा किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, धारा में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। और देखिए धारा बनाई जाती है या धारा को उत्पन्न किया जाता है, तो एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उसके बीच में एक कुंडली होती है इसी टाइप की, ठीक है। और यहाँ एक पुली लगी हुई होती है, ठीक है। उस कपलिंग के यानी कि उस पुली के ऊपर पानी गिरता है, उस पानी के बल से, उस पानी के फोर्स से ये पुली घूमती है, ये पुली इस पूरी कपलिंग को घुमाती है, इस पूरी कपलिंग को घुमाती है, और इतनी तेजी से घुमाती है कि जो धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न करती है, इतनी प्रेरित धारा उत्पन्न करती है कि हजारों वाट की धारा उत्पन्न करती है, ठीक है। इतनी तेजी से घूमती है, इसी कारण से यहां धारा उत्पन्न होती है, और वो ही धारा हमारे घरों में जाती है। इसी तरीके से
एसी जनरेटर काम करता है, इसी के बेस पर एसी जनरेटर का काम होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समय अंतराल के बाद जो धारा परिवर्तित होती है, जो धारा परिवर्तित होती है उसी को हम प्रत्यावर्ती धारा या जनरेटर कहते हैं। ठीक है, आधे चक्कर के बाद धारा परिवर्तित हुई, आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये किससे देखते हैं? फ्लेमिंग दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। और आपको रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, लगे रहिए।